हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। भाई आपने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिए होंगे क्योंकि हमने वन शॉट भी प्रोवाइड करा दिए और आपको प्रश्नवाली के हिसाब से भी वीडियो 1 बाय 1 प्रोवाइड करा दिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो है एक ही वीडियो में सिर्फ वन शॉट आपके चैप्टर नंबर 3 के जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जितनी मैक्सिमम पॉसिबल है, हर क्वेश्चंस को कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तो बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, पूरी चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूं, तो आपको उस लेवल की माइंडसेट लेके आना पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए पढ़ रहे तो वैसे उससे कुछ नहीं होने वाली। पढ़ना है, रियल में समझना है। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस अगर बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सब चीज को कराने वाला हूं। तो अगर आप अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हो ना मेरे भाई मेरे बहन, तो बस पेन कॉपी उठाओ, लग जाओ, लगा दो इस टाइम को। डेफिनेटली मैं आपको सिखा के जाऊंगा। सिखाए की जिम्मेदारी ना मोर हवा है। बस क्या करो, देखने की जिम्मेदारी आप लो। हाँ हम देखेंगे तो हाँ मैं पढ़ाऊंगा। आपको सीखने की ललक है ना तो मैं सिखाऊंगा। ये चैनल आपके लिए है और आपके लिए काम करता रहेगा। बस आप लोग ईमानदारी के साथ, मेहनत से, लगन से कंटिन्यू साल भर पढ़ाई करते चलो। जैसे कि हमने पिछले 3 साल से बच्चों को टॉप 10 लिस्ट में दिला रहे जगह, इस बार भी आपकी बारी है। तो आ जाओ फिर क्लासेस स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास 10th चैप्टर की चैप्टर नंबर 3 मैथ्स की, वो क्या है भाई, टाइटल क्या हमारा, एक चर का रैखिक समीकरण। यहां पर कुछ बच्चे स्टार्टिंग में ही कमेंट करेंगे इंग्लिश मीडियम के लिए। तो मेरे भाई इंग्लिश मीडियम के लिए अलग चैनल है जिस पर पूरी कंटिन्यूसली वीडियो डल रही है। ठीक है, कौन सी चैनल, एकलव्य आरपीएस ऑफिशियल। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको सर्च में नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो वहां पर भी इंग्लिश मीडियम की प्योर 9th एंड 10th की मैथ्स स्टार्ट हो गई है। वहां पर बाकी सब्जेक्ट भी बहुत जल्द आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जितना उस पर इंटरेस्ट दिखाओगे तभी आएगी भाई। अब हम डाल रहे वीडियो 1-1.5 घंटा 2-2 घंटा की रिकॉर्ड करके देखेंगे 20 बच्चे, इससे तो नहीं होगी ना। इसलिए वहां अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो उस चैनल पर विजिट करो, एकलव्य आरपीएस ऑफिशियल पर। वहां आपको पूरी चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएगी 1 बाय 1। हालांकि वन शॉट अभी नहीं है बट बहुत अच्छी वीडियो वहां पर भी प्रोवाइड करा दिया गया है। अब यहां पर देखो, आ जाओ हिंदी मीडियम के बच्चे, एक चर का रैखिक समीकरण है ना। तो देखो भाई, पार्ट का नाम जब तक नहीं समझेंगे तब तक तो हम आगे जाएंगे। तो चर किसको बोलते ये जानना पड़ेगा, और ये रैखिक समीकरण नाम की बला क्या होती, ये दोनों वर्ड समझ जाओगे तो पूरा खेल आपके अंदर हो जाएगा। तो चर मैं सबसे पहले बता रहा हूं, पेन कॉपी लेके बैठेंगे। चर, तो चर किसको बोलेंगे, ऐसी राशि जिसका निश्चित मान नहीं होता। ठीक है, ऐसी राशि जिसका निश्चित मान नहीं होता, मतलब भी एक कोई फिक्स मान नहीं हुआ है, हर बार मान बदलत रही थे, वही लगा बोले जाते हैं। उसी को क्या बोले जाते हैं, चर राशि कहते हैं। क्लियर। तो देखो, चर आपको बता दिया कि चर ऐसी राशि जिसका निश्चित मान नहीं होता, कोई फिक्स्ड वैल्यूज नहीं होती, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। अब पूछोगे जैसे कि सर, तो भैया सुनो, यहां पर जैसे x y z a b c d, ये सब चीज क्या होती, पूरी तरीका से आपके चर राशि होती, क्योंकि इसका फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती ना। होता है क्या, आपको मैं बोलूंगा x बच्चे मेरे क्लासरूम में बैठे थे, आपको कितना पता चलेगा, कितना मान सकते हो, कोई वैल्यू फिक्स्ड है ना। आपको बोलूंगा मैं y पेन लेकर आओ, तो आप कितना पेन लेकर आओ, फिक्स्ड है क्या, ना। तो ये अनफिक्स्ड वैल्यू होती है, मतलब इसकी जिसका निश्चित मान नहीं होता उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, चर राशि। तो पूरे पाठ में एक ही चर का यूज होगा, या तो x का यूज होगा तो पूरा का पूरा x होगा, या y का होगा तो पूरी तरीके से y रहेगा उस क्वेश्चन में, उस प्रश्न में। ठीक है, तो बात आती, चलो ये तो समझ गया भैया, है ना। अब कौन सा समझना है, रैखिक समीकरण। तो ध्यान से देखो, अगर मैं रैखिक समीकरण की अगर बात करूं ना तो बहुत आसान है। रैखिक समीकरण क्या होती है भाई, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रैखिक समीकरण को। सॉरी पार्ट का नाम में अपन मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग 2 पार्ट का नाम लिखे हैं। यहां पर आपका आएगा, चलो, द्विघात समीकरण, मतलब द्विघात। तो हम लोग रैखिक समीकरण को तो मैं आप ऑलरेडी बता चुका हूं, द्विघात समीकरण, या इसी को बोला जाता है द्विघात मतलब वर्ग समीकरण।
ठीक है, अब नाम से ही स्पष्ट है, आपको क्लियर है, द्विघात समीकरण, द्वि मतलब कद का भाई 2, तो जिसकी घात 2 रहेगा, ठीक है। अधिकतम घात कितनी होती है? अधिकतम घात 2 होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं भैया? द्विघात समीकरण कहते हैं। याद रखना, ऐसी समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 रहेगा तब हमारा द्विघात समीकरण होगा। और इसकी मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, इसकी व्यापक रूप की बात करूं, स्ट्रक्चर बोल दो या बोल देते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको? व्यापक रूप। एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप खाली स्थान होता है, तो बच्चों आप लोगों को यहां पर ये ध्यान दो, ये लिखना है x की घात 2 प्लस में bx प्लस c बराबर में 0। ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। और खाली स्थान में सही विकल्प में पूछा जा सकता है कि द्विघात समीकरण एक का व्यापक रूप x की घात 2 प्लस bx प्लस c होता है, सत्य या असत्य आपको बताना। तो ये याद रखो, इसकी साचा है, इसी फॉर्मेट में पूरा का पूरा हमारा प्रश्न होने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लो। अब यहां पर a की जगह पे कोई सा भी नंबर हो सकता है, 3x की घात 2, b की जगह पे कोई सा भी नंबर हो सकता है, c की जगह पे कोई सा भी नंबर हो सकता है। फिर इस प्रकार का आपका बन जाएगा भैया समीकरण, यही क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। अंडरस्टैंड? आ गई होगी समझ भाई, बहुत आसान हुआ है, ठीक। घात 2 रहेगा, बस इस चीजों को याद रखना। अब देखो एक चीज समझ लो, इस व्यापक रूप में कभी भी a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ऐसा क्यों भैया? अगर भाई a का मान 0 हो गया तो पूरी तरीके से तो x का घात 2 का मान भी 0 हो जाएगा ना, तब तो ये पूरी तरीके से 0 हुआ, तो बचेगा क्या आपके पास? bx प्लस c, bx प्लस c बचेगा, तब तो इसके अधिकतम घात 1 हो जाएगा, वो तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, आपका रैखिक समीकरण बन जाएगा। इसलिए कभी भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? अब हमें इस चैप्टर से पूछा जाता है द्विघात समीकरण पहचानने के लिए बोला जाता है कि भैया कौन से द्विघात समीकरण है और कौन से नहीं है करके, ठीक है। तो जो कि पूरा प्रश्नवाली में दिया गया है, तो मैं आपको बेसिक यहां पर बता देता हूं, जिससे आपका पूरा प्रश्नवाली यूं ही बनेगा। आपको बस बुक निकालना है, हाँ या ना, हाँ ना, हाँ ना करते जाओगे। चलो यहां पर आ जाओ। क्या है? हमें पहचानना है कि कौन है और कौन नहीं है। तो इसके लिए बहुत ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से, मतलब एकदम ध्यान से। क्या? देखो, सबसे पहले ये रूल तो याद रखोगे, a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। फर्स्ट रूल है a नॉट इक्वल टू बी 0, कभी भी a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x की घात 2 होना चाहिए। दूसरा, पूरे प्रश्न में एक ही चर होना चाहिए, एक चर होना चाहिए, ठीक है, एक ही चर होना चाहिए, तब तो वो द्विघात समीकरण है। और मान चलो x भी है, y भी है, z भी है, सबको डाल दिए ना, तो भैया वो आपके द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। अब थर्ड की बात करें, थर्ड में जैसे कि चर की बात करे थे ना, तो चर जो है हमेशा एक ही चर होना चाहिए। और चर की हम लोग जैसे कुछ चीजें समझ लेते, चर की घात के हिसाब से बात करें, चर की अगर घात की बात करूं तो चर की घात कभी भी रीढ़ में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए और करड़ी में नहीं होना चाहिए। मैं उसकी घात की बात क्यों ना, चर की कोई सा भी घात होगा वहां पर, मान चलो घात 2 है, तो वो घात कभी भी रीढ़ में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, करड़ी में नहीं होना चाहिए। और चर खुद कभी भी किस में नहीं होना चाहिए? चर जो है बटा में नहीं होना चाहिए। और चर की बात करूं तो चर कभी भी करड़ी में नहीं होना चाहिए। ये बेसिक रूल है इसका पहचानने का। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा भैया ये क्या क्या बता दे रहे हैं, क्या चर बटा करड़ी बोल रहे हैं। चलो अपना बुक ओपन करो, क्योंकि हर चीजों को लिखना पॉसिबल नहीं होगा, है ना। कुछ चीजों को हम हाँ ना करते चलेंगे तब जाके होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। अगर टाइम बचाना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपनी बुक ओपन करना पड़ेगा और वहां पर प्रश्न वाली नंबर लिखा, ठीक है, 6969 इस पर पेज नंबर 69 पर है। तो ऊपर में जो करके देखिए दिया उसको आपको बनाओगे। मैं प्रश्न वाली आपको करा दे रहा हूं, एक्सरसाइज 1.1 को 1 को मतलब ये हमारा हो जाएगा 3 का 1 है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हमें दिया x की घात 2 प्लस 3x माइनस 2 दिया हुआ है, तो बराबर 0 दिया है, तो वो हमारा क्या होगा, वर्ग समीकरण है, ठीक है। दूसरा की बात करें तो वो नहीं है, क्योंकि उसमें देखो x जो है किसमें, बटा में है, इसलिए नहीं है। तीसरा है, चौथा जो है नहीं है, IB जो दिया है वो चौथा नहीं है आपका, क्यों, क्योंकि उसमें x किस में है, करड़ी में है। और मैं बोला हूं भैया अगर आपका x जो चर राशि करड़ी में होगा तो आपका वो क्या होगा, आपका द्विघात समीकरण नहीं होने वाला।
चौथा की बात करूं तो वो उसको पांचवा की बात करूं तो वो सॉल्व करने से हो जाएगा, तो वो है छठवा भी है। आप बोलोगे करड़ी तो 5 में है, मतलब 5 जो है करड़ी में है, तो भाई नंबर कैसा भी रहे प्लस माइनस करड़ी, नंबर की हम बात नहीं की अपन, हम बात किए चर की बात किए, चर और चर की घात की बात की, तो इसलिए उन चीजों को आप लोग याद रखोगे। क्लियर। अब बात कर लेते किसके बारे में, सातवां बात कर लेते x की घात 2 माइनस 10x, तो वो है भाई। अगर हम बात करें आठवां का, तो x प्लस वाई बराबर 10 दिया हुआ है, तो वो आपका नहीं होगा क्योंकि उसमें 2 ठो चर राशि है, प्लस में x की घात 2 वाला तो है ही नहीं, घात 2 वाला तो होना ही चाहिए, वो नहीं है। और 9वां भी नहीं है, x प्लस 5 वो भी नहीं है। और 10वां की बात करें तो उसका अंदर गुणा करेंगे तो x और x का गुणा होगा तो x की घात 2 हो जाएगा, तो वो आपका है। तो इस तरीके से प्रश्न वाली एक आपका हाँ ना करते हुए समाप्त हो जाता है। अब हम लोग को मूव ऑन करना पड़ेगा प्रश्न वाली नंबर 2 पर। अब स्टार्ट करते हैं किसको, आपके प्रश्न वाली नंबर 2 को। तो आ जाओ आप लोग कहां पर, पेज नंबर 75 पे। ठीक है, अपन भी बुक ओपन कर ले, मैं भी बुक ओपन कर लेता हूं और आप लोग भी बुक ओपन करो। देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का, देखो सबको तो बताना पॉसिबल नहीं है ना, हालांकि हम वन शॉट बोल रहे हैं, और मैं उन क्वेश्चंस को बताऊंगा जिनके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपको करना भी और भी है, जैसे कि कुछ चीजें एक्स्ट्रा करा रहा हूं, है ना। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आप लोग बुक ओपन करके रखो। क्या बोला गया, जांचें कि क्या दिए गए समीकरण के मूल है अथवा नहीं, मतलब दिए गए मान जो है समीकरण के मूल है कि नहीं, वो हमें चेक करके बताना है। तो मैं पहला का 1-2 क्वेश्चन करा देता हूं, आप लोग बाकी को करके देखना। जैसे कि हम लोग बात करें किसको भाई, फर्स्ट क्वेश्चन, चलो मैं सेकंड को बताता हूं। सेकंड थोड़ा सा इजी है। अब बोलोगे यार इजी को क्यों बता, तो भैया इजी को बताऊंगा तब तो आप हार्ड कर पाओगे, और मैं हार्ड को बताऊंगा तब तो डर जाओगे, तो मुझे डराना नहीं है आपको भाई। ठीक है, x की घात 2 माइनस 4x प्लस में 4 बराबर 0 दिया हुआ है, और बोल रहे हैं कि x बराबर एक बार 2 रखना है और एक बार x बराबर -3 रखना है, वो मूल है कि नहीं करके चेक करना है। तो आप लोग को देखो सबसे पहले हमें क्या क्या रखने के लिए बोल रहे हैं, x बराबर एक बार 2 और एक बार x बराबर -3। तो हम बारी बारी से दोनों को रखते हुए चलते हैं। देखो सबसे पहला आपको करना क्या है, x बराबर 2 रखने पर, 2 रखने के लिए बोल रहे हैं, तो अगर मैं 2 रखता हूं तो देखो कैसा हो जाएगा, यहां पर x है तो x की जगह में कितना रखना है 2, तो 2 की घात 2 माइनस 4 है तो 4, फिर से x है ना, तो x की जगह में 2 प्लस 4 है तो 4 बराबर में 0 है तो 0 कर ले है यहां तक। फिर आगे देखो 2 का 2 बार गुणा कर देना इस तरीके से, 2 गुणी 2 करके, तो 2 दूनी कितना होता है 4, माइनस इसका अंदर गुणा करो, 4 दूनी 8 और प्लस में 4 है तो 4 बराबर में 0। अब देखो समान चिन्ह को हमेशा जोड़ना, ये प्लस में ये प्लस में, तो 8 माइनस में 8 हो जाएगा, ये वाला 8 बराबर में 0। अब 8 में 8 जाएगा तो 0 बराबर 0। देखो यहां पर दोनों साइड 0 आ गया, तब यह समीकरण का मूल है ना। क्या लिखोगे, यह समीकरण का मूल होगा, क्योंकि दोनों साइड 0 आया तब। अगर 0 नहीं आता है तो आपको लिखना है समीकरण का मूल नहीं है करके। क्लियर। अब देखो हम लोग अगला आपको करा के दिखा देता हूं पुनः। अब आपको किसके लिए चेक करना है, पुनः आपको चेक करना है भाई कि x बराबर जब -3 रखते तब मूल होते हैं कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे पुनः x बराबर -3 रखने पर करके। तो करते चलो भाई, रखते चलो, इसी में रखना है ना, इसी समीकरण में x है तो x की जगह में -3 रखना है, तो -3 की घात 2, माइनस है तो -4, फिर -3 और प्लस 4 बराबर में 0। अब -3 का 2 बार गुणा करना है, तो कई बच्चे क्या करते हैं -9 लिखते हैं ना। आपको 2 बार जब गुणा करोगे ना इस तरीके से -3 और -3 का, तब देखो माइनस माइनस कर जाएगा और 3 तिया कितना होता है 9। तो आपको क्या याद रखना है, यहां पर कितना होगा 9 हो जाएगा, माइनस इसका गुणा करो तो देखो बाहर में माइनस अंदर में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12 प्लस में 4 बराबर में 0। अब देखो भाई सब में समान चिन्ह है ना, तो 12 4 16, 12 4 16 हुआ, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, तो 25 बराबर 0 है। अब देखो एक साइड 0 है और एक साइड 0 नहीं है, मतलब 0 नहीं आया, तो इसको लिखेंगे अतः यह समीकरण का मूल नहीं होगा करके। तो अब क्या करना है, बाकी पूरा प्रश्न वाली आपको, मतलब इस प्रश्न का बाकी क्वेश्चंस करके देखना है और याद रखना, बोर्ड में हार्ड क्वेश्चंस नहीं देते। तो इसी तरीके से जैसे मैं दूसरा को बताया तो आप लोग पहला कर सकते हो, दूसरा कर सकते हो, तीसरा कर सकते हो, तीनों क्वेश्चन एटलीस्ट पहला का पहला, दूसरा, तीसरा कर सकते हो। अभी तक इसकी बात करूं तो एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, बट पूछे जा सकते हैं,
है ना, क्योंकि थोड़ी थोड़ी वेरिएशन, छोटा छोटा चेंजेस करते जा रहे हैं। बोर्ड हर साल कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन देते हैं, तो हो सकता है नया क्वेश्चन यही हो, इसलिए आप लोग इसको पढ़ के रखेंगे। फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इस चैप्टर से जो कुछ भी आता है वो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न क्रमांक 2 जो है आता है, इसलिए उसको बहुत ध्यान से आप लोग करेंगे और उसको मैं बताता भी उसी तरीका से हूं कि आप लोग का हर एक प्रश्न बन जाए। ठीक, देखो क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो 2 नंबर में भी पूछा जाता है और 1 नंबर में भी पूछा जाता है। तो देखो दूसरा का मैं बता रहा हूं बच्चों आप लोगों को। पहला क्या दिया हुआ है, x-4 और x-2 बराबर में 0 दिया हुआ है ऐसा। ठीक है, तो एकदम ध्यान से देखो, एक बार क्या करना है आपको, इस x-4 बराबर 0 लिख लेना है ऐसा, इस ब्रैकेट के बराबर एक बार 0 लिखो और उखर बाद क्या करना है, x-2 बराबर भी आपको क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, x-4 बराबर 0। अब x का मान ज्ञात करना है, इसलिए x को रोकोगे और इस -4 को जब भेज दोगे तो ये किस में हो जाएगा, +4। इस तरीके से -4 का हमेशा पक्षांतर किस में होता है, प्लस में होता है। माइनस का प्लस में और प्लस का माइनस में, गुणा का भाग में और भाग का गुणा में होता है, ये याद रखेंगे। अब इसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x-2 बराबर 0। तो x बराबर कद का हो जाए, देखो -2 को भेजेंगे तो +2 हो जाए। तो यही क्या है, आंसर है आपका। समीकरण के मूल कौन कौन सा होगा, 4 और 2 होगा। बहुत इजी है ये। तो ये रहा पहला क्वेश्चन दूसरा का। अब मैं बता देता हूं दूसरा का कौन सा भाई। अब जाहिर सी बात है दूसरा थोड़ा सा इससे हार्ड है, तो उसमें बच्चे डर जाते हैं, मैं जानता हूं कि कैसे होगा, तो उसको बता देता हूं। क्या दिया है, 2x + 3 और 3x - 7 बराबर 0। तो भाई जो काम सिखा दिया हूं ना उस चीज को करो, तो फिर डेफिनेटली आपका कभी भी गलत नहीं होने वाला। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस ब्रैकेट बराबर लिख दो, 2x + 3 के बराबर में 0, और एक बार लिखना है इस वाले ब्रैकेट, मतलब 3x - 7 बराबर में 0। कर लोगे। उसके बाद क्या काम किया था अपन, ब्रैकेट ओपन किए थे ना, तो यहां पर भी आप लोग ब्रैकेट ओपन करोगे, 2x + 3 बराबर में 0 लिख लोगे। अब देखो x का मान ज्ञात करना है ना, तो 2x को रोको और इस 3 को भेजो। +3 है मतलब वो जाएगा किसमें, -3 में, इस तरीके से। अब x का मान ज्ञात करना है, तो किसका कोई काम नहीं है भाई, 2 का, तो 2 को भी भेज दो, तो ये -3/2 हो जाएगा। ये होगा आपके x का मान। अंडरस्टैंड। अब अपन को इस साइड को हल करना है, तो 3x - 7 बराबर 0 होगा। तो सबसे पहले किसको भेजेंगे, 7 को भेजेंगे, तो -7 है तो वो +7 बन के जाएगा इस तरीके से। ठीक, अब x को रोक के किसको भेजेंगे, 3 को, तो वो नीचे में जाएगा ऐसा। वो जो चिपका हुआ रहता है ना वो हमेशा नीचे में जाता है। उन चीजों को बस कॉन्सेप्ट को समझते चलो, ये होता है मतलब होता है ऐसा। ठीक, तो ये रहा आपके 2 क्वेश्चन। बात कर लेते प्रश्न क्रमांक तीसरा का। क्या दिया हुआ है, x - 7 की घात 2, तो उसको x - 7 और x - 7 ऐसा, इसके जैसे x - 7 और x - 7 2 बार लिख दोगे तो आंसर आ जाएगा। चौथा में थोड़ा सा अलग है, वो बता देते हैं। दूसरा का कौन सा बता रहा हूं भाई, चौथा को। ठीक है, तीसरा आपको 2 बार लिख के बनाना है। क्या दिया हुआ है, x की घात 2 - 11x बराबर में 0 दिया हुआ है। देखो बहुत आसान है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। देखो दोनों में से हम लोग क्या निकाल देंगे, x को बाहर निकाल देंगे। देखो यहाँ पर x कितना बार है, 2 बार है ना, तो एक बार x को बाहर निकाल दिया तो अंदर में एक ठो x तो बाकी रहेगा ना भाई। माइनस है तो माइनस, 11x में से भी x बाहर निकल गया, तो यहाँ पर क्या बाकी रहेगा, 11 बराबर में 0। तो एक बार इस x बराबर 0 लिखेंगे और एक बार x - 11 बराबर में 0 लिख देंगे। तो एक तो आंसर एक ठो 0 हो जाएगा, पहला आंसर। दूसरा यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x - 11 बराबर 0, तो x से बराबर कितना हो जाएगा, -11 को जब अपन भेज देंगे तो क्या बन के जाएगा, +11। तो ये रहा दूसरा आंसर। इस तरीके से करना है। क्या और कोई प्रश्न है जिसको बताने लायक है? 12वां को भी आप 2 बार लिख सकते हो, x + 12 पहला कोष्टक में, दूसरा कोष्टक में भी x + 12 लिखोगे तो आ जाएगा। और 6वां की बात करूं, 6वां को तो यहां से दिया हुआ है, मतलब ऐसा एक बार x बराबर 0 लिखोगे और एक बार x + 1 बराबर 0 लिखोगे तो आंसर आ जाएगी आपकी। क्लियर है? तो इस तरीके से करना है। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक दूसरा को छोड़ सकते हो क्योंकि उसमें जस्ट जैसे पहला को बनाया वैसे ही बनेगा, बस छोड़ सकते हो। ठीक है, चौथा हाँ कुछ हद तक ये इंपॉर्टेंट है फॉर 3 मार्क्स के लिए। इसके लास्ट प्रश्न की बात करूं, चौथा का लास्ट जो x वाला है, x + 1 बटा में x - 1, ये प्रश्न 2024 में आ रखा है, मतलब 25 में जस्ट हमारा नहीं आने वाला है, तो उसको भी छोड़ सकते हो। बट इस चैप्टर की मैं कुछ कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। ऑलरेडी इसको मैं चैप्टर नंबर 1 में सिखाया था। प्रश्न वाली अध्याय 1 की प्रश्न वाली क्रम नंबर 3 में मैं बताया था मध्य पद को तोड़ने वाला, वो यही है। पुनर्जन्म होगा बोला था, तो हो गया भाई। आप लोगों को अब पढ़ लेना है अच्छे से। देखो हम चौथा प्रश्न का मैं 1-2 ही बताऊंगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 9x की घात 2 - 3x - 2 बराबर में 0 दिया हुआ है। ठीक है, उस
चैप्टर में अच्छे से बता दिया हूं, इसलिए यहां पर हम लोग इसको, मैं जानता हूं कि आप लोग अगर रेगुलर हमारे स्टूडेंट हो तो आप लोग को जरूर समझ आ जाएगा। देखो यहां पर देखो आपको शुरू और लास्ट का गुणा करना है। 9 दूनी 18 और बीच में कितना है 3। तो आपको दो नंबर ऐसे सोचना है, यहां पर ट्विस्ट आने वाली बात है। दो नंबर ऐसे आपको सोचना है कि भैया गुणा उन दोनों नंबर को गुणा करोगे तो 18 हो जाए और उसको जोड़ोगे या घटाओगे तो 3 हो जाए। ये मेन चीज है इसका पूरे मैथ्स की कॉन्सेप्ट। ठीक, तो हम लोग लेंगे 18 किसके किसके में आता है, 6 दूनी 12 और 6 ती 18 होता है। 6 में 3 जाएगा तो हमारा 3 बाकी रहेगा, तो हम ऐसा ले सकते हैं इस तरीके से। 9x की घात 2 माइनस, मैं क्या लूंगा 6x में किसको 3x, 6 ती 18 होता है ना, और 6 में जब 3 कम करूंगा घटाऊंगा, देखो यहां पर माइनस है ना, अलग अलग चिन्ह लिया हूं इसीलिए, तो 6x में 3x जाएगा तभी तो 3x बाकी रहेगा। तो इस तरीके से हम दो नंबर ले लिए, और -2 है तो -2 बराबर में 0 है तो 0। उसके बाद इसको जोड़ी बना देना, ये एक जोड़ी बनेगा, ये एक जोड़ी बनेगा। अब यहां पर देखो कॉमन निकालना पड़ेगा। कॉमन कैसे निकालोगे, 9 और 6 क्या किसी एक ही पहाड़ा में आता है, हाँ आता है काखर 3 के में, तो 3 को बाहर निकालना है। और देखो दोनों साइड x है तो x बाहर निकल जाएगा कॉमन। अब देखो यहां पर अंदर में क्या क्या बाकी रहेगा, 3 के पहाड़ा में 9 कितने बार में आता है, 3 बार में, इसलिए 3 बाकी रहेगा। x 2 ठो x था तो एक x तो बाहर निकाला, तो एक ठो x आपका बाकी रहेगा, तो x माइनस यहां पर देखो 6 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो इसलिए 2 बाकी रहेगा। और x क्यों नहीं लिखा हूं, क्योंकि x तो ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, है ना। प्लस अब इसमें से क्या बाहर निकालेंगे, सेम बाकी रहना चाहिए, ऑलरेडी वो उतना ही है तो उसको लिख, कुछ नहीं है, तो इसमें 3x माइनस 2 बराबर में 0, ऐसा करना है। अब देखो हम लोग 3x माइनस 2 को इस तरीके से एक बार लिख देंगे। अब दूसरा ब्रैकेट में इन दोनों ब्रैकेट के बाहर बाहर वाले को लिखते, इसके बाहर में 3x है और इसके बाहर में +1 है, और बराबर में आपको क्या लिख देना है, 0 लिख देना है, सिंपल सा। क्लियर है, तो इतना चीजें आपको करते चलना है। अब देखो एक बार जैसे कि पहले प्रश्न क्रमांक दूसरा में जो बताया था वैसा प्रश्न बन गया। एक बार हम लोग 3x माइनस 2 की बराबर में 0 लिखेंगे इस ब्रैकेट के बराबर में, और दूसरे बार में हम लोग लिखेंगे 3x प्लस 1 की बराबर में 0। अब क्या करते थे अपन, ब्रैकेट ओपन करते थे, 3x माइनस 2 बराबर में 0, तो 3x बराबर में देखो -2 को उस साइड भेज देंगे तो वो बन के जाएगा +2। अब मुझे x का मान ज्ञात करने, इसलिए किसको भेजना पड़ेगा, 3 को भी, तो 2 के नीचे में जाएगा 3, क्योंकि चिपका हुआ है मतलब वो नीचे में जाता है। 3x प्लस में 1 बराबर में 0। अब मुझे x का मान ज्ञात करने, इसलिए किसको भेजना पड़ेगा, +1 को, तो वो जाएगा भैया आपका -1 बन के। अब x का मान ज्ञात करना, जो चिपका हुआ रहता है वो कहां जाता है, नीचे में जाता है ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से आपको बनाना है हर एक क्वेश्चंस को। चलो एक आध दो क्वेश्चंस और देख लेता हूं। मानता हूं कि ये ऐसे प्रश्न है, मैं अक्सर बच्चों को देखते रहता हूं, एकदम कंफ्यूज हो जाते, कौन सा नंबर ले, कैसा ले, कॉमन निकालना, बहुत चीज इसमें दिक्कत होती है। बट आप लोग ध्यान से देखोगे ना, चीजों को समझोगे तो हो जाएगा। ठीक है, मान के चलो हम लोग कोई सा भी, दूसरा तो एकदम सरल है, मैं ले लेता हूं तीसरा प्रश्न। ठीक है, तीसरा को ले लेता हूं। चलो तीसरा में क्या दिया हुआ है, 3x की घात 2 माइनस में 11x प्लस में 10 बराबर में 0, ऐसा दिया हुआ है। अब देखो इस प्रश्न को बहुत ध्यान से आप लोग कि क्या है करके, है ना। यहां पर देखो वैसी काम करेंगे जैसे कि इसमें क्या किए थे, शुरू का लास्ट के साथ गुणा किए थे, 9 दूनी 18 हुआ था, तो इसमें 3 दाहाम 30 आया, तो गुणा करने से 30, सॉरी 10 लिख रहा था, 30, और जोड़ने या घटाने से बीच में कितना नंबर है भाई, 11, है ना। तो दो नंबर ऐसे लो कि गुणा करने से 30 आ जाए, उन दोनों को ना, दो ठो को लोगे तो, और जोड़ने या घटाने से 11 आ जाए। तो हम लोग ले रहे हैं, देखो यहां पर 3x की घात 2 माइनस, यहां पर आप लोग लिखोगे इस तरीके से 6x माइनस 5x, 6 और 5, 6x 5, मतलब बीच वाले को तोड़ना रहता है। 11 को मैं 2 भाग में तोड़ दिया, 6x और 5x में, तो 6 पंचे 30 होता है। 6 और 5 ही क्यों लिए, तो क्योंकि हम लोग, मैं आपको बताया हूं कि गुणा करने से 30 आना चाहिए, तो 6 पंचे 30 होता है ना भाई, और जोड़ने या घटाने से 11, तो इसको देखो आपस में जोड़ देंगे 6x और 11x, क्योंकि समान चिन्ह लिया हूं इसलिए, है ना। 6x और 11x करूंगा, सॉरी 6x और 5x करूंगा तो 11x हो जाएगा, और प्लस 10 है तो 10 बराबर में 0। उसके बाद उसमें क्या किए थे, उस प्रश्न में जोड़ी बनाए थे, तो भैया इसमें भी जोड़ी बना दो, ये बन गया। अब देखो नंबर है तो क्या 3 और 6 किसी के पहाड़ा में आता है, तो हाँ किसके में, 3, तो 3 निकल जाएगा, दोनों साइड x है तो x बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर क्या बाकी रहेगा, x माइनस 2 क्यों भाई, कि भाई 3 के पहाड़ा में 6 के बार में आते, 2 बार में आते, तेखर से थी, और एक साल तो ऑलरेडी बाहर निकाल डरे हमन, है ना। माइनस है तो माइनस, यहां से हमेशा ऐसे, जब देखो सिर्फ इसके हिसाब से जितना इस ब्रैकेट में बाकी है उस ब्रैकेट में भी उतना ही बाकी रहना चाहिए, इसलिए यहां पर x बस का काम है, तो 5 को निकालना पड़ेगा, तो 5 को निकाल दो और x माइनस 2 लिख दो। अब -2 क्यों,
भाई 5 के पहाड़ा में 10 के बार में आते, 2 बार में आते ना, 5 दूनी 10, तो 2 लिखे हैं आगे समझ में, बराबर 0 और x, अब ब्रैकेट को लिख दिया, दोनों ब्रैकेट का एक कॉमन हुआ। अब आपको पता है, अब इसके बाहर का दूसरा में लिखते हैं 3x, और इसके बाहर में क्या है -5 बराबर में 0। तो एक बार x - 2 बराबर 0 लिखना है और एक बार 3x - 5 बराबर 0 लिखना है। तो यहां पर x बराबर क्या हो जाएगा, -2 को भेजेंगे तो +2, ये भाई हुआ भैया आपका पहला आंसर। नेक्स्ट वन यहां का 3x को रोक करके -5 को भेजेंगे तो +5 जाएगा। अब x का मान ज्ञात करना है तो 5 के नीचे में कौन चला जाएगा, 3 चला जाएगा, तो ये दोनों इसके मूल होंगे। मूल ज्ञात करने के लिए बोला गया। तो इस तरीके से आपको हर एक प्रश्न को बना के देखना है। अब बोलोगे कि बाकी प्रश्नों अगर नहीं बनेगा तो उसका क्या, तो भाई मैं आप लोगों को लिंक तो दूंगा ना। लिंक में क्या रहेगा कि आपका जितने भी प्रश्न है ना, मतलब हर एक प्रश्न को मैं उसमें कराया हूं, जब प्रश्न वाली हिसाब से कराया हूं उसमें। इस बार हमारा मकसद है कि हम एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर्स आपको कंप्लीट करा के दें, सिर्फ एक वीडियो में। इसलिए बहुत ध्यान से हम लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो आप लोग भी बहुत ध्यान से उतने ही मेहनत से करते चलिए, ठीक है। और 2 के बाद अब हम क्या स्टार्ट करते हैं, प्रश्न वाली नंबर 3 को, ठीक है। तो देखो पेज नंबर आप लोग आ जाओ भाई, बुक का 85, पेज नंबर 85 में आ जाओ। पेन कॉपी प्रॉपर लेके बैठो, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। और एक चीज और, इस वीडियो के एंड में मैं बोल दूं कि आप जैसे कि हम इतना मेहनत से आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी से एक रिक्वेस्ट था कि आप क्लास के हर बच्चे तक जरूर पहुंचाओ, क्योंकि ऐसा आप करोगे तो हम जिस जगह भी पहुंच रहे हैं उस गांव के हर बच्चों तक पहुंचेंगे। और डेफिनेटली ये बिलीव करके रखो कि हम आपको पूरी चीजें कंप्लीट कराएंगे क्लास 10 बोर्ड की। आपको आज से, आप जब से स्टार्ट करो तब से आपके एग्जाम लास्ट होते तक ये चैनल आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा, ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, वो भी एकदम बिल्कुल फ्री में, है ना। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है हर बच्चे तक जरूर पहुंचाओ, हर बच्चे तक जरूर शेयर करो। डेफिनेटली हम सबका एक साथ जो है हेल्प कर पाएंगे और हमें भी लगेगा कि हाँ रे भाई हम छत्तीसगढ़ के हर कोने में पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 3 की प्रश्नवाली नंबर 3 को। और मैं बता दूं ये चैप्टर ना उतनी ईजी भी नहीं है, लेकिन जो भी आएगा इस चैप्टर से वो सिर्फ और सिर्फ 6 नंबर में आएगा, या तो नहीं आएगा। तो 6 नंबर में आने की चांसेस है भाई इस चैप्टर से, जो कि 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 से 6, उस 5 से 6 को कराऊंगा। हालांकि ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा होगा तो बट हम करेंगे, मतलब करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है पूर्ण वर्ग विधि से हल करो। तो हालांकि पूर्ण वर्ग विधि के लिए मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए पूर्ण वर्ग विधि बाई एकलव्य आरपीएस सर्च करोगे तो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। पूर्ण वर्ग विधि बाई एकलव्य आरपीएस सर्च करने से आपको वीडियोस मिल जाएगी। मैं सबकी लिंक भी वैसे भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डोंट वरी, आप लोग को एकदम टेंशन नहीं लेना है, बस समझते चलो। पूर्ण वर्ग विधि का मैं काम सिखा देता हूं आपको। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 2x की घात 2 प्लस में x माइनस में 4 बराबर में 0। तो जो काम सिखा रहा हूं ना बच्चों, बस उसको ध्यान से देखो। ये प्रश्न दिया, इसको पूर्ण वर्ग विधि से करना। पूर्ण वर्ग विधि का हमारा स्टेप होता है ABC। ABC स्टेप में होता है, मतलब सबसे पहले अपन ए पे काम करेंगे। तो ए पे काम करने का मतलब ये है कि यहां पर जो भी नंबर रहेगा, जैसे कि अभी इस प्रश्न में 2 है तो 2 को हटाना है, 3 रहेगा तो 3 को हटाना है, 4 रहेगा तो 4, 5 रहेगा तो 5 को आपको। आप बाकी प्रश्न को देख सकते हो, जैसे बुक ओपन करोगे तो प्रश्न क्रमांक 2 पे 3 है, प्रश्न क्रमांक 3 पे 5 है, फिर चौथा में कुछ नहीं है और पांचवा में 3 है। तो उसको हटाने के लिए आपको जो नंबर रहेगा उसी का भाग करना। जैसे कि यहां पर 2 है तो 2 का भाग कर देना इस तरीके से। 2x की घात 2 प्लस x माइनस 4, इस साइड में 2 का भाग करूंगा तो उस साइड भी 2 का भाग करना पड़ेगा। अब 2 का भाग करोगे तो इस 2 को हर किसी नंबर के नीचे में लिख दो इस तरीके से। 2x की घात 2 की बटा में भी 2, और इस बीच में x है तो उसके भी बटा में 2, और ये 4 है तो 4 की भी बटा में 2, और ये कंप्लीटली हो जाता है भैया आपका 0। 0 की बटा में कोई सा भी नंबर है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आप लोगों को ये याद रखना है। क्लियर है। अब देखो यहां पर ये 2 तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, x की घात 2, क्या यहां पर कटेगा ना, तो x प्लस x बटा में 2 माइनस ये कर जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहां पर -2 बराबर में 0। ये हुआ कंप्लीट आपके ए पे काम, मतलब ये वाली प्रोसेस अपन डन कर लिए। अब नेक्स्ट वन जो है हमें याद रखना है क्या, बी पे काम करना है। तो बी पे काम करने के लिए यहां से मैं ऐसा बना देता हूं, x की घात 2 प्लस यहां पर हर एक प्रश्न में, हर एक मतलब हर एक, यहां पर आप चाहे कितना का भी भाग दे रहा हो, हर एक प्रश्न में 2/2 का ऐसे गुणा कर देना है।
यहां पर x बटा 2 है तो x बटा 2, -2 बराबर में 0। हर एक प्रश्न में इस स्टेप्स को फॉलो करना है आप लोगों को। फिर x की घात 2 प्लस यहां पर देखो 2x को एक साथ लिखोगे, क्यों कर रहा हूं आगे आपको पता चलते जाएगा। 2x को हर एक प्रश्न में 2 और x बस को एक साथ लिखोगे, बाकी यहां पर जो भी नंबर बाकी रहे, जैसे कि ऊपर में मान के कुछ नहीं तो 1, नीचे में 2 दूनी 4 बाकी, उसको अलग से लिख देना है। -2 है तो -2 बराबर में 0। ये काम कर लिए। अब b पर भी काम कंप्लीट हुआ हमारा। अब बाकी किस पर है, c पर काम। c मतलब थर्ड वाला। तो c को कुछ नहीं करना है, बस उसका पक्षांतर होता है 2x 1/4। c का पक्षांतर कर दो, -2 है तो वो हो जाएगा +2। हो गया, ये हमारा ABC पर काम आया। अब आता है मेन एक्चुअल वर्क, एक्चुअल स्टेप। तो यहां पर लिखना है 2x का गुणांक, हर एक प्रश्न में यही लिखना है 2x का गुणांक। अब देखो 2x के साथ गुणा कौन सा है भाई, 1/4 का वर्ग करके क्या करना है आपको, दोनों पक्षों में जोड़ देना है। दोनों पक्षों में जोड़ने पर तो जोड़ दो भाई, सिंपल सा, ठीक है। जोड़ने पर करके लिखे हैं तो हमें इस साइड भी उसको जोड़ना है वर्ग करके, उस साइड भी। तो क्या दिया है हमें, x की घात 2 प्लस 2x इंटू में 1/4 प्लस में इसी 1/4 का इस तरीके से मैं वर्ग करके जोड़ दिया। अब मुझे उस साइड भी जोड़ना पड़ेगा, तो देखो कैसा होगा भाई, बराबर 2 था तो 2 प्लस 1/4 पूरे का वर्ग, ऐसा कर लोगे। उसके बाद देखो यहां पर x की घात 2 तो x की घात 2 प्लस 2x, ये कंप्लीट आपका एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा भाई, a का वर्ग प्लस 2a उतना ही है ना, इंटू b, 2ab तो b उतना ही है देखो, उसके बाद प्लस b का वर्ग, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा x प्लस 1/4 पूरे का वर्ग फॉर्मूला से, ठीक है। अब देखो यहां से 2 प्लस में इसको 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। बस अब उसी साइड को ही सॉल्व करना है। इस 2 के नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1। अब इसको जस के तस उतारते आना है। देखो इसको हल कैसे करना है, 16 1 कम 16, फिर 16 दूनी 32 प्लस और 1 1 कम 1। मतलब सबसे पहले मैं क्या किया हूं, नीचे नीचे का गुणा किया हूं, उसके बाद तिर्यक गुणा किया हूं। ऐसे 16 1 कम 16 हो ही ना भाई। ओखर बाद क्या करे हम, 16 के 2 के साथ गुणा तो 16 दूनी 32 और बीच में प्लस है तो प्लस, ओखर बाद 1 1 कम 1 करे हम, ठीक। आगे फिर इसको इसी स्टेप में भी सेम उतारोगे, इसी स्टेप में भी सेम उतारोगे। देखो 32 और 1 33 और नीचे में 16 है तो 16। अब ओखर बाद ये वाला स्टेप में क्या करना है, x प्लस 1/4 पूरे का वर्ग है यहां पर। देखो तो इसी घात को उस साइड भेज देना है। घात को भेजेंगे तो ये चला जाएगा करड़ी 33/16, इस तरीके से, ठीक है, कर लोगे। उसके बाद देखो x प्लस 1/4 बराबर करड़ी 33 का कोई मूल नहीं होता तो 33 ही लिखेंगे, लेकिन 16 का मूल होता है 4 तो ये 4 लिखेंगे। अब उसके बाद x को रोक दो, और ये एक्चुअल में ऐसा होता है, करड़ी में होता है तो प्लस माइनस में होता है, याद रखेंगे। तो प्लस माइनस करड़ी 33/4। अब इस 1/4 को भेजेंगे तो वो रीड 1/4 बन के जाएगा। तो ये हुआ आपके x की मान, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन हमें यहां तक ही नहीं रुकना है, इसको और भी आगे बनाना पड़ेगा इस तरीके से। आई थिंक ये वाली पार्ट आपको अगर विजिबल होगी तो देखो ध्यान से, यहां पर प्लस और माइनस 2 ठो साइन है, 2 ठो चिन्ह है। तो एक बार आपको क्या लेना है भाई, प्लस लेना है। तो मैं प्लस लेता हूं, प्लस चिन्ह लेने पर ऐसा आपको लिख लेना। जब देखो प्लस लोगे यहां पर तो तब कैसा हो जाएगा, x बराबर में प्लस लोगे तो करड़ी 33/4 माइनस 1/4 हो जाएगा। तो x से बराबर देखो नीचे नीचे सेम है तो एक बार ऐसा लिखोगे, फिर ये हो जाएगा करड़ी 33 माइनस में 1। तो ये हुआ पहला आंसर। फिर उसी तरीके से माइनस चिन्ह लेना है आपको, माइनस लेने पर करके आपको इस तरीके से लिख लेना है। जब माइनस लोगे तब देखो यहां पर x बराबर में माइनस लोगे तो माइनस को तो लिखना पड़ेगा, माइनस करड़ी 33 माइनस 1 और नीचे में 4 हो जाएगा। ये उसकी आंसर, डायरेक्ट शॉर्टकट के, बस माइनस है तो माइनस बस लिखना है, बाकी कुछ नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको पूर्ण वर्ग विधि की हर एक प्रश्न को बनाना है। अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत है तो हम इसको लिंक दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। अब देखते हैं, देखो प्रश्न पहला का सबको बना के देखना है आपको। दूसरा आपको ऊपर जस्ट एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल नंबर 15 उसके जैसे बनेगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, तीनों प्रश्न इस पार्ट से करना है, और पीछे का 9वां और 10वां, 3 4 5 9 10 इसमें से ही कोई एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम, इसलिए पांचों क्वेश्चंस आपको अच्छे से करना है। तो मैं 1 बाय 1 कराते जा रहा हूं। थर्ड क्वेश्चंस की अगर बात करो तो देखो क्या दिया हुआ है, आप लोग बुक ओपन करके रखो, ठीक है। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, तब संख्या ज्ञात करना है। 2 क्रमागत बोल दिया गया, तो अपन करेंगे क्या, हम लोग मान लेते हैं, माना कि पहला
प्राकृत संख्या बोले ना, तो पहला प्राकृत संख्या क्या मान लेता हूं मैं x, और क्रमागत बोला है तब दूसरा भी लेना पड़ेगा हमें, दूसरा प्राकृत संख्या। अगर हमें दूसरा प्राकृत संख्या क्रमागत बोला है इसलिए x+1 लेना पड़ेगा। अगर मैं पहला को x लिया हूं तो दूसरा को मुझे x+1 लेना ही होगा। अब प्रश्न में हमें क्या बोला गया है भाई, तो इसलिए प्रश्नानुसार लिखना पड़ेगा। प्रश्न में बोले है कि दोनों का योग मतलब x प्लस x+1 का योग जो है कितना है बोल रहे भाई, 85 है बोल रहे, सॉरी 85। तब मुझे वो संख्या ज्ञात करना है। योग ही बोला है थे प्राकृत के वर्गों का योग बोला, सॉरी वर्गों का योग बोला है, तो यहां पर भी वर्ग और यहां पर भी वर्ग लग जाएगा। वर्गों का योग बोला इसलिए वर्ग करके योग कर दिया, जोड़ दिया बीच में। अब देखो x की घात 2 प्लस, इसको फॉर्मूला में तोड़ दो, कौन सा a प्लस बी वाला, कौन सा भाई a प्लस बी पूरे का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग प्लस में 2ab प्लस में b का वर्ग। इस फॉर्मूला से आपको उसको तोड़ना है, बनाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो एकदम कैसे हो जाएगा, a का वर्ग करना है मतलब मैं किसका वर्ग करूंगा, x का वर्ग, प्लस में 2ab लेना है, 2ab, तो 2 की 2 ले लिया, a की जगह पे कितना है x और b की जगह पे कितना है 1, प्लस में 1 b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग होगा और बराबर में 85 है, तो 85 आया समझ में। अब x की घात 2 प्लस x की घात 2 प्लस इसका आपस में गुणा कर देंगे तो 2 1 कम 2x प्लस 1 का वर्ग होता है 1 बराबर में 85 है, तो 85 ऐसे कर लेना है। आगे यहां तक समझ। अब देखो x की घात 2 x की घात जो जोड़ के 2x की घात 2 हो जाएगा, प्लस में 2x प्लस में 1 और उस 85 को इस साइड लाएंगे तो वो बन के आएगा -85 और उसमें उस साइड क्या बाकी रहेगा, 0 बाकी रहेगा। आगे ओखर बाद क्या करना है, देखो यहां पर 2x की घात 2 प्लस 2x। अब देखो इन दोनों में अलग अलग चिन्ह है भाई, 1 के सामने प्लस है लेकिन 85 के सामने माइनस, तो ये दोनों आपस में घट जाही तो बन जाही कितना 84 बराबर में 0। ये करना है आप लोगों को। अब आपको मैं अभी क्या सिखाया, पूर्ण वर्ग विधि। चलो इसको और छोटा करते, सब में से मैं 2 अगर कॉमन निकाल दूं तो ये बन जाएगा x की घात 2 और यहां पर से भी x बाहर हो गया तो x माइनस यहां से 2 के पहाड़ा में 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 तो 42 बार 2 को कॉमन निकालूंगा तो ऐसा हो जाएगा। अब इस 2 को भेज देंगे तो कंप्लीटली उस साइड जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के बट्टा में जाएगा इतना। अब देखो ये आती है जो मैं बोल रहा था कि आपको मैं पूर्ण वर्ग विधि सिखा दिया हूं कि आप पूर्ण वर्ग विधि से इसको बना सकते हो, या आपको मध्य पद तोड़ने वाला जो कॉन्सेप्ट सिखाया हूं उस कॉन्सेप्ट से आपको बनाना पड़ेगा, बीच वाले पद को तोड़ने से। तो मतलब पहले का लास्ट के साथ गुणा करेंगे 42 से 42, तो 2 नंबर ऐसे सोचो कि गुणा करने से 42 हो जाए और आपस में जब उसको घटाते हैं तब 1 आना चाहिए, तो 7 छक्का 42, तो हम लोग 7 और 6 लेंगे इस तरीके से। x की घात 2 प्लस 7x में मैं 6x कम कर दूंगा तभी तो 1 ठो x बाकी रहेगा ना, तो इस तरीके से लोगे -42, तो 42 बराबर में 0। उसके बाद देखो इसको करना कैसे, ये एक जोड़ी बनेगा ये एक जोड़ी बनेगा, तो यहां से कॉमन निकाल देंगे तो x प्लस में 7 बाकी रहेगा -6, तो यहां पर भी x प्लस 7 इस तरीके से लिखोगे, बराबर में 0 है तो 0 करोगे। आगे समझ यहां तक। अब इसमें से आप लोगों को करना क्या है भाई, सिंपल सा जो आपका कॉमन पॉइंट है उसको लिखोगे। कौन कौन सा कॉमन पॉइंट है आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि x प्लस 7 है तो आप लोग लिखोगे x प्लस में 7 को लिखोगे इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा ब्रैकेट में क्या करते हैं, इसके सामने वाला को लिखते हैं, तो यहां पर लिखोगे दूसरा ब्रैकेट में x -6 बराबर में आप लोगों को 0 लिखना इस तरीके से, सॉरी यहां पर देखो x प्लस एक बार 7 बराबर 0 लिखना है और एक बार x माइनस 6 बराबर 0 लिख लेना है, ठीक है। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, -7 को भेजे प्लस 7 को भेजेंगे तो -7 बन के जाएगा, और x बराबर यहाँ 6 को भेजेंगे तो मतलब माइनस में था तो प्लस में जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अतः पहला संख्या 6 और दूसरा संख्या कितना होगा, 7 होगा करके आप लोगों को लिख लेना है। तो ये रहा आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट। आप लोग इसको जो है नोट कर लो और प्रैक्टिस करते रहना है। अब मूव ऑन करते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 4 पर। प्रश्न क्रमांक 4 आप देख पा रहे हैं, आप अपना बुक ओपन करके रखे। क्या बोल रहे, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है तब संख्या आपको ज्ञात करना है। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, तो हम लोग मान लेंगे, माना कि पहला प्राकृत, नहीं मिटाना था ना पिछले जैसे था, पहला प्राकृत संख्या कितना x, और दूसरा प्राकृत संख्या क्या मान लेते हैं, दूसरा प्राकृत संख्या हम लोग का मान लेते हैं x प्लस 1। क्रमागत बोला गया है इसलिए। अब इसका प्रश्नानुसार लिखना पड़ेगा और जो चीज बोले गया है ना उसको करना है प्रश्नानुसार।
प्रश्न में क्या बोला गया कि दोनों का गुणनफल मतलब x और x+1 का गुणनफल कितना होगा 20 होगा, तो उसको लिख दो भाई। अब इसको सॉल्व करना है तो अंदर गुणा तो करना पड़ेगा। x और x का जब गुणा होगा तो x की घात 2 प्लस x और 1 का गुणा होगा तो x एकम x बराबर में 20 है तो 20। अब उस 20 को इस साइड ले आएंगे तो x की घात 2 प्लस x वो बन के आएगा -20 बराबर में 0। अब जो मैं कॉन्सेप्ट अभी सिखाया हूं मध्य पद तोड़ने वाला वैसे ही करोगे। उस टाइम 42 था, अभी कितना है भाई 20 लाना है। तो 2 नंबर ऐसे सोचो कि गुणा करने से 20 हो जाए, तो 5 चौक 20 मतलब 5 और 4 लेंगे तभी तो घट के एक आएगा। ऐसा हो जाएगा x की घात 2 प्लस 5x में अगर मैं 4x कम कर दूं ना तो हमारा कितना बाकी रहेगा, एक ठो x बाकी रहेगा। माइनस में 20 है तो 20 बराबर में 0। ये एक जोड़ी बनेगा, ये एक जोड़ी बनेगा, इन जोड़ी में से क्या बाहर निकलेगा x, तो बाकी क्या रही भाई x+5। अब इसमें से देखो दूसरा वाला ब्रैकेट का कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है बच्चों को। मैं डायरेक्ट लिखता हूं, आपको क्या करना है यहां पर भी सेम बाकी रहना चाहिए, मतलब इसमें x+5 है तो यहां पर भी x+5 ही आना चाहिए। तो देखो एक से बस की काम है, 4 की काम नहीं है, तो उस 4 को निकाल दो और इसको लिख दो x+5। क्यों 4 पंचे 20 होता है ना भाई, इसलिए बराबर में 0 है तो 0। अब एक बार x+5 और दूसरा ब्रैकेट में इसके बाहर को लिखते हैं x और ये -4 बराबर में 0। आगे समझ, एक बार x+5 बराबर 0 लेना है और एक बार x-4 बराबर 0 लेना है। तो x का मान एक बार -5 होगा और एक बार x बराबर जो है 4 होगा। तो पहला आंसर 4 व दूसरा आंसर कितना होगा 5 होगा करके आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, पहला संख्या 4 और दूसरा संख्या 5 होगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं भाई, आपका क्या बोल रहे हैं, दो संख्याओं का योग 48 तथा उनका गुणनफल 432 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग बोला गया है तो हम लोग बोल लेते हैं दो संख्या को जोड़ना है। माना कि पहला संख्या क्या लेता हूं भाई, माना कि पहला संख्या x, अब दूसरा संख्या की अगर बात आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, दूसरा संख्या के लिए कोई हमें बोला नहीं है कि उसमें बोल देते कि दूसरा संख्या क्रमागत होगा करके, लेकिन एक चीज हमें बता रहा है कि मैं पहला संख्या को और दूसरा संख्या मुझे नहीं पता, मान चलो a लिख देता हूं, दोनों संख्या को मैं जोड़ूंगा तब कितना होगा बोल रहे प्रश्न में, आई थिंक 48, हाँ 48 होगा बोल रहे। तो मान के चलो दूसरा संख्या का मान ज्ञात करना है, दूसरा संख्या मेरा ये है तो पहला संख्या को उस साइड भेजना पड़ेगा तो हो जाएगा माइनस में। तो दूसरा संख्या कौन सा होगा भाई 48 माइनस x होगा। तो इसको हम लोग कर देते हैं रफ और लिख देते हैं दूसरा संख्या कितना 48 माइनस में x, इस तरीके से। अब प्रश्नानुसार आ जाओ, प्रश्न में जो बोला जा रहा है उस काम को आप लोगों को करना है। प्रश्न में क्या बोल रहे हैं आप लोग के देख सकते हो बुक पर, का योग तथा उनका गुणनफल 432 है, मतलब इन दोनों का गुणनफल x और किसका 48 माइनस x का गुणनफल 432 है। हाँ कर दो भाई गुणा, इसको कैसे होगा, x का 48 के साथ गुणा होगा तो 48x माइनस x की घात 2 बराबर में 432। अब पूरे नंबर को एक साइड पक्षांतर कर दो तब कैसा हो जाएगा, ये इस तरीके से दिखेगा x की घात 2 माइनस 48x और प्लस 432 बराबर 0। क्यों मैं क्या हूं यहां पर इन दोनों नंबर को उस साइड भेजा हूं, इसलिए देखो ये माइनस में था तो प्लस में हुआ और ये प्लस में था तो ये माइनस हुआ और ये तो पहले से प्लस में ही था, इस तरीके से। अब इसको भी इस प्रश्न के जैसे ये वाली स्टेप में जैसे मध्य पद को तोड़ के बनाए थे, सिमिलरली इसको भी बनाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं यहां पर लेना x की घात 2 माइनस 39x माइनस 12x, ठीक है, प्लस में 432 बराबर में 0, इस तरीके से करोगे। इसमें एक क्वेश्चन है जिसमें तोड़ने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए इसको याद रखना, अगर ये प्रश्न आती 432 वाली तो आपको 39 और 12 में तोड़ना है, क्योंकि 39 और 12 को जोड़ने से 48 होता है और 39 और 12 का गुणा करने से 432 होता है। ये एक जोड़ी होगा तो ये दूसरा जोड़ी, इसमें से हम लोग बाहर निकालेंगे x को निकालेंगे तो x माइनस क्या बाकी रहेगा 39 माइनस इसमें से 12 को निकालना पड़ेगा क्योंकि तभी तो x माइनस 39 बाकी रहेगा ना, ऐसा बराबर में 0। तो एक बार लिखोगे x माइनस 39 आप लोग इस तरीके से, और दूसरा ब्रैकेट में इसके बाहर वाले को लिखते हैं तो यहाँ का x और यहाँ का 12 बराबर में 0। तो इसके बाद आगे का आप बना सकते हो, इसके बाद 0 0 करके लेके आपको बनाना है तो आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है, तो ये रहा आपका पांचों प्रश्न। 2 प्रश्न बाकी इस प्रश्न वाली का, कौन कौन सा 9वां और 10वां, जो कि मैं बोला हूं 9वां करना है और कौन सा भाई 10वां करना है, ठीक है। तो 2 प्रश्न और फिर ये वाली प्रश्न वाली हमारा समाप्त हो जाए, उसके बाद बहुत इजी चौथा और पांचवा बहुत इजी है आपका, ठीक है। तो देखो प्रश्न क्रमांक 9वां में क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 है। तो हम लोग मान लेते हैं इसमें, माना कि कैसे करना है, माना कि व्यक्ति की उम्र मानना पड़ेगा, माना कि व्यक्ति की आयु,
उसका आयु कितना मान लेते हैं भाई x, और पुत्र की आयु, ये हमारा वर्तमान आयु ना, तो 45 माइनस x हो जाए, क्योंकि दोनों का योग बोला गया है, तो पिछले प्रश्न जैसे ही बनेगा ये। ठीक, अब 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु बोला गया है, तो हम निकाल लेते हैं भाई 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले व्यक्ति की आयु, तो 5 साल पहले व्यक्ति की आयु कितना हो जाएगा भाई, ये की है मेरा, ठीक है। अभी कितना है x है, तो 5 साल पहले x माइनस 5 हो जाएगा। उसी तरीका से पुत्र की अगर मैं आयु की बात करूं, पुत्र की आयु 5 साल पहले अभी कितना है 45 माइनस एक्स, तो उसमें 5 साल और कम कर दो भाई, तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स, क्योंकि ये 45 में 5 घट जाएगा तो बन जाएगा 40 माइनस एक्स, तो ये 5 साल पहले की आयु है। और आगे प्रश्न में बोल रहे हैं 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु के 4 गुना था, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना। 5 साल पहले दोनों की, मतलब 5 साल पहले दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणा कर दो, x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स जो है बराबर होंगे किसके बोल रहे हैं, व्यक्ति की आयु का 4 गुना, तो व्यक्ति की आयु कितना है x माइनस 5 और ये 4 गुना, तो 4 इस तरीके से लिख दोगे। अब देखो ये गुणा मेहनत यहां पर मैं कैसे करता हूं, 40 माइनस एक्स को यहीं रखता हूं और इसको भेज देता हूं, तो ये गुणा में, तो वो किस में जाएगा, भाग में, इस तरीके से x माइनस 5 और x माइनस 5 ऐसे जाएगा नीचे में, गुणा में है इसलिए चिपका हुआ इसलिए नीचे, तो ये दोनों तो कट जाएगा भाई, तो 40 माइनस एक्स बराबर में 4, इस तरीके से आ जाएगा आपका। अब आपको x का मान निकालना है, तो किसको क्या करोगे, 4 को यहीं रोकोगे और 40 को भेजोगे, तो माइनस 40 बन के जाएगा, तो माइनस एक्स बराबर में 40 में 4 कम कर देंगे तो माइनस 36, तो माइनस माइनस कर जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 36। ये किनकी उम्र हुआ, ये उस व्यक्ति का उम्र है, ठीक है। यहां व्यक्ति की आयु कितना हो जाएगा, व्यक्ति की आयु जो है 36 वर्ष, ठीक है। तब पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, पुत्र की आयु आपको निकालना है, पुत्र की आयु, अगर मैं पुत्र की आयु करूं तो देखो पुत्र की आयु में कितना लिखना पड़ेगा, 45 माइनस 36 मतलब कितना हो जाएगा 9 वर्ष, इस तरीके से, ये सिंपल है। अब आती है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां और इस प्रश्नवाली की लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं बता दूं जितना कराया हूं ना इस चैप्टर में सिर्फ उतना ही करना है, उसके छोड़ आपको बाकी क्वेश्चन नहीं करना है। नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 8 वर्ष की पूर्व की आयु का गुणनफल 40 वर्ष है, तो नीलमणि की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, माना कि नीलमणि की क्या कर लेते, नीलमणि की वर्तमान आयु मान लेते, वर्तमान आयु बराबर कितना है x, ठीक है। तब 5 वर्ष पूर्व की आयु और 8 वर्ष पूर्व की आयु बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे वहां पर निकाल लेते 5 वर्ष पूर्व की आयु, तो 5 साल पहले की आयु की अगर मैं बात करूं तो ये x माइनस में 5 हो जाएगा, उसमें 5 कम कर दोगे आप लोग। और 8 वर्ष पूर्व की आयु की अगर मैं बात करूं, 8 वर्ष पूर्व की आयु कितना हो जाएगा भाई, x माइनस 8 हो जाएगा। क्लियर है, x माइनस 5 और x माइनस 8, क्योंकि अभी उसका उम्र x है, 1 साल मार रहे हैं हम लोग उम्र, तो 5 साल पहले में 5 कम करना पड़ेगा और 8 साल पहले में 8 कम करना पड़ेगा। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि दोनों वर्ष मतलब इसका गुणनफल, ठीक है, प्रश्नानुसार, ये लिखना बहुत जरूरी, प्रश्नानुसार हमारा x माइनस 5 और x माइनस 8 जो है बराबर किसके होंगे, ये जो होगा बोल रहा है बराबर 40 वर्ष के बराबर होगा, इस तरीके से। तो इसको बनाते हैं हम लोग भाई, इसका गुणा करो, x का साथ गुणा हो जाएगा पूरे ब्रैकेट x माइनस 8 का, फिर माइनस 5 का गुणा कर देंगे x माइनस 8 का, इस तरीके से गुणा होता है, बराबर में 40 है, तो 40 किया क्या हूं, देखो x का गुणा इसके साथ किया हूं, फिर माइनस 5 का गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ किया, अंदर गुणा करो, x और x का गुणा होगा तो x की घात 2 माइनस x और 8 का गुणा होगा तो 8x माइनस, फिर देखो बाहर में माइनस तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, इस चीज को याद रखना हमेशा। फिर 5 x की गुणा हुई तो 5x और माइनस कत का हो जाए प्लस, चिन्ह बलद ही बोले ना अभी, फिर 5 अट्ठे कत का होते 40, बराबर में 40 है तो 40, ठीक, आगे समझ। अब x की घात 2 माइनस, ये दोनों में देखो समान चिन्ह है ना, तो 8x और 13x मतलब 8x और 5x जुड़ के क्या हो जाए, कितना हो जाए 13x प्लस 40, और वो 40 ला ये तरफ भेज दे, या 40 ला हम क्या करते हैं ये वाला 40 ला वो साइड भेज देता हूं, तो 40 माइनस 40 बन के जाएगा, इस साइड प्लस 40 है, तो फिर x की घात 2 माइनस 13x बराबर में क्या लेंगे
जीरो हो जाएगा। अब इसमें से x को कॉमन निकाल दूंगा तो x माइनस 13 बाकी रहेगा बराबर में जीरो। तो x बराबर एक बार जीरो, तो भाई उसकी उम्र 1 साल 0 साल तो होगी नहीं, जीरो उम्र तो होगी नहीं। क्या होगा फिर x माइनस 13 बराबर जीरो लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 13 वर्ष। तो यहां पर आपको बताना है कि अतः नीलमणि की आयु क्या होगी 13 वर्ष होगी करके। तो इस तरीके से भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रश्नवाली नंबर 3 का खत्म होता है। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं किसको भाई, प्रश्न वाले नंबर आपके 4 को। इस चैप्टर के पिछले में तो चलो 6 नंबर की आ रही थी, तो इसमें से आपको 6 नंबर के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, मुश्किल से आपको 2 मार्क्स और 3 मार्क्स मतलब 2 नंबर या 3 नंबर के पूछेंगे। तो आप लोग बुक
तो भाई फाइनली आपके लास्ट प्रश्न वाली कौन सा, पेज नंबर 97 में 5 में, ठीक है। प्रश्न वाली 5 की बात करूं, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत 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 एकदम आसान है। 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चंस पूछे जाते, समटाइम 1 मार्क्स में भी पूछे जाते थे। तो चलो देखते हैं, इजी है और इजी वे पे बता के जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है, मतलब कईयों प्रकार के बच्चों को डेली पढ़ा रहा हूं, है ना। एक एक दिन में 4-4 5-5 क्लासेस लेते हैं क्लास 10 की, तो हमें पता है कि कौन सी चैप्टर में क्या बच्चों को क्या दिक्कत आती है। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूट्यूब में बताया जाता है। तो आप लोगों को जो हम पूरा कोशिश करते हैं कि हम अपने तरफ से बेस्ट दें, आप लोगों को भी बेस्ट करना पड़ेगा, मन में ठानना पड़ेगा, दिमाग में सोचना पड़ेगा। हमें भी लगता है स्टार्टिंग में कि हम क्या एक ही बार में पूरा वीडियो चैप्टर्स कंप्लीट करा पाएंगे, हमें भी डाउट लगता है, लेकिन नहीं, करना है मतलब करना है, ये हम सोचते हैं, तब जाके हमारी कंप्लीट हो पाती है। तब जाके हम आपको देखे होंगे कि एक एक वीडियो में पूरी चैप्टर्स कवर करा रहे हैं, है ना। तो इसके वजह से होते हैं, या ये तो एक वीडियो की बात करें, पूरे सोशल साइंस की 10-10 चैप्टर को मैं एक वीडियो में कंप्लीट कराया। हिंदी पूरा का पूरा हिंदी एक वीडियो में कंप्लीट कराया हूं। यकीन है तो जा करके देख सकते हैं, 1 शॉट, और उसमें से पूरी क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो चलो देखो, इसमें से हमारा 5th में से पहला प्रश्न बोल रहा है क्या भाई, वर्ग समीकरण बना दो जिनके मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। तो बना देते हैं, चलो एक आध क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। आपको दिया है, करके लिखना पड़ेगा। क्या दिया है प्रश्न पहला में, मूलों का दिया है बच्चों आप लोगों को योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये इसके बराबर दे चुका है आपको -4। और आपको क्या दिया है बच्चों, मूलों का गुणनफल, ठीक है। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, -12, ऐसे दे दिए प्रश्न में। अब देखो, हम चलते हैं किस पर भाई, इसको बनाने के लिए, इसके सूत्र के लिए। सूत्र होती है मूलों का योगफल के लिए x⁻² माइनस अल्फा प्लस बीटा का x माइनस यहां पर अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। ये इसके सूत्र है, ये वाली सूत्र याद रखना, इसी सूत्र से बनेगा। और इस सूत्र को 2 बार यूज करना इस प्रश्न वाले में। तो देखो, x⁻² को x⁻² लिखूंगा, माइनस को माइनस लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया भैया, -4, तो यहां लिख दिया -4x, माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया, -12, तो -12, सॉरी ये प्लस है, ऐसा बराबर 0, ठीक। अल्फा प्लस बीटा का मान -4 रख दिया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हो -12, तो वो रख दिया। x⁻² माइनस और माइनस प्लस 4x, यहां प्लस और माइनस का -12 बराबर में 0, तो ये हो गया आपका आंसर। तो पूरा हर एक क्वेश्चन सेम वे पे आपका इसको बनाना है आप लोगों को, हर एक प्रश्न, हर मतलब हर, ठीक है, पूरा प्रश्न सेम टू सेम बनाना है। चलो एक और बता देता हूं भाई, बोलोगे फिर एक एक चेक बताते हो और नहीं बताते हो। बटा वाला रहेगा तब भी बटा में लिख देना है, बस कुछ नहीं करना है, ठीक। चलो बटा वाला कोई बताता हूं, क्या दिया हुआ है, हम लोग डायरेक्ट में लिख रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है 4/9, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया कितना, 1 दिया हुआ है। चलो इसको कैसे बनाएंगे, यही आप लोग पूछ रहे, चलो बना के दिखा देते हैं भाई, डोंट वरी। आपको क्या करना है, x⁻² अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 लिखना है। तो x⁻² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4/9x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 बराबर 0, आंसर। सो इजी, जस्ट इतना ही करना है। या इसको आपको आगे बढ़ाना है तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो पूरे के नीचे में आपको 9 लिखना है। अब जिसमें 9 नहीं है, जैसे कि इसमें 9 है लेकिन इन दोनों में 9 नहीं है, तो 9 का गुणा कर सकते हो, तो 9x⁻² माइनस 4x प्लस में 9 कम 9 बराबर में 0, फिर 9x⁻² माइनस 4x प्लस में 9 की 9 बराबर में, इस 9 को साइड भेज देंगे तो 9 शून्यम 0 हो जाएगा। तो आंसर या तो ऊपर को बना सकते हो या इसको भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनेगा प्रश्न पहला। अब हम चलते हैं प्रश्न दूसरा पर, जो कि सेम इसी फॉर्मूले से बनेगा लेकिन उसमें चीज दूसरा दिया हुआ है हमें, ठीक है। क्या बोल रहा है, समीकरण बनाए जिनके मूल दिया हुआ है, मतलब उस बार हमें योगफल और गुणनफल दे देते थे, तो इस बार नहीं दिया भाई, हमें क्या दिया, अल्फा बराबर दिया है। कोई सा भी प्रश्न बनाओ आप, जैसे कि हम लोग उठा लेते हैं पहला को, बटा वगैरह में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है बट बनेगा सेम ऐसे ही, और बटा वाला देंगे भी नहीं। अल्फा बराबर 7 और बीटा बराबर आपको दे दिया 4। अब आपको इसको उसी समीकरण में मान को रखना है, फिर आंसर आ जाएगी। देखो कैसे, सूत्र पता है आपको, x⁻² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। तो x⁻² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा की जगह में कत का हुआ है 7, तो 7 लिखना है, प्लस की प्लस, और बीटा के मान कत का है 4, x प्लस में अल्फा इंटू बीटा करना है, अल्फा की जगह 7 और बीटा की जगह 4, तो ऐसा लिख लेता हूं बराबर 0।
तो x की घात 2 माइनस 7 और 4 जोड़ के 11x प्लस में 7 चौक कितना हो जाएगा 28, क्योंकि ये दूना में गुणा होगा, तो ये हुआ आंसर। तो हर एक प्रश्न को ऐसे ही बनाना है, हर मतलब हर, बटा वाला को भी इसी तरीके से मान रखोगे तो फिर आपकी आंसर्स आ जाएंगे। ठीक, फिर लास्ट प्रश्न मूलों का योगफल और गुणनफल बोला जा रहा है, जिसको मैं प्रश्न अध्याय 1 के प्रश्नवाली नंबर 4 पे आई थिंक बता चुका हूं। योगफल और गुणनफल के फॉर्मूला में वैल्यू रखो, आंसर आपके कॉपी में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम कोई सा भी एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मान के चलो हमारा यही प्रश्न है, यही प्रश्न है। अब पांचवा के लिए मैं ले लेता हूं कौन सा, सॉरी तीसरा के लिए एक प्रश्न ले रहा हूं। तीसरा का पहला मान के चलो यही है, x की घात 2 माइनस 11x प्लस 28 बराबर में 0, ऐसा दिया हुआ है। आपको मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है ना। तो ध्यान से देखो, आपको लिखना पड़ेगा यहां a बराबर कितना हो जाएगा 1, इसके सामने जो नंबर रहता है वही a का वैल्यू होता है। b बराबर -11 है ना, और c की जगह में कितना है भाई 28, तो इस तरीके से कर लोगे। आया। अब आपको क्या क्या निकालना है, मूलों का योगफल। तो याद रखना सूत्र ही बस याद रखना चाहिए, मूलों का योगफल का सूत्र होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर आप लोग लिखोगे क्या होता है माइनस बी बटा ए, ये सूत्र है, उसको वैसे ही करोगे। तो देखो माइनस का माइनस लिखूंगा, बी का मान कितना है -11, तो यहां पर फिर से -11 बटा में ए का मान कितना 1, तो माइनस और माइनस प्लस 11 बटा 1, तो सिर्फ 11 लिख दूंगा मैं। ठीक, फिर आपको क्या करना है, अब एक की जगह दूसरा नंबर होता तो लिखना पड़ता ना, ऐसा नहीं कि नीचे वाले को नहीं लिखते। मैं कई बच्चों को देखा हूं ऐसा, मान चलो 3 है दूसरे प्रश्न में ए का मान, तो आप तो उसमें नहीं लिखे थे तो हम इसमें भी नहीं लिखेंगे, ये वो वाला दिमाग नहीं लगाना है। अगर एक के छोड़ दूसरा नंबर रहेगा तो लिखना, मैं लिख देता हूं भाई, वरना आप लोग छोड़ दोगे सही में अगर दूसरा नंबर आएगा, तो आंसर 11 बटा 1 होगा। ठीक, फिर मान के चलो मूलों का क्या निकालना है अपन को, मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो गुणनफल का सूत्र होता है c बटा में a, c का मान कत का है, c का मान 28, तो लिखना है 28 और a के मान 1 है तो 1, ये हो जाएगा आंसर। अतः में लिख दो, अतः मूलों का योगफल इतना और गुणनफल इतना होगा करके। तो हर एक प्रश्न को इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, मेरे हिसाब से हर एक प्रश्न बन जाएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी प्रश्नवाली नंबर 5 और पूरे मतलब चैप्टर्स जो है खत्म होता है इस वीडियो में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोग पूरे इस नहीं आया होगा तो दोबारा देखो, या डाउट है तो कमेंट करो, व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप से जुड़े रहो। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए बेस्ट हो पाए। बस आप लोग इस वीडियो को हर गाँव, हर गली, हर दुआरी तक पहुँचाओ, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट फॉर योर